अब देखिए देवेंद्र जी, पिछली सरकार धर्म के आधार पर 2 दिन 4 दिन मीट बैन करे वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। पिछली सरकार धर्म के आधार पर रिजर्वेशन करे, मुसलमानों के लिए करे, वो आपको स्वीकार नहीं है। इसका कारण है कि आखिर बात संविधान की है। अगर संविधान में कोई चीज़ अलाउड है तो वो चीज़ करना कि नहीं करना दो सरकारों की अलग अलग अभिप्राय हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ संविधान में है या जिस चीज़ को संविधान मत करिए ऐसा कहता है, उस पर दो राय कैसी हो सकती है? जो संविधान में लिखा है वही हमको करना है। हमने शपथ ही वो ली है। हमने शपथ ये ली है कि संविधान के अनुरूप हम कार्य करेंगे। अब जब संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कहता है तो हम कैसे देंगे? अगर संविधान ये कहे कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए, या हाईकोर्ट ये कहे या सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना संविधान में लिखा है, तो इसका विचार किया जा सकता है, पर यह नहीं है। लेकिन पिछली सरकार ने तो किया था। पिछली सरकार ने, देखिए बेईमानी किसको कहते हैं? 15 साल ये सरकार में रहे, 15 साल मांग उठती रही, 15 साल में इन्होंने किया नहीं, और जाते जाते 3 महीने पहले असेंबली में भी नहीं लाया, 3 महीने पहले एक ऑर्डिनेंस निकाल लिया, क्योंकि उनको भी ये पता था कि अगर असेंबली में इसको लाएंगे तो संवैधानिक प्रश्न निर्मित होगा, संविधान के आधार पर इसकी स्क्रूटिनी होगी। उनको तो वोट लेने थे। अगर वोट की राजनीति के लिए वो ये नहीं करते तो बकायदा 15 साल सरकार थी, 15 सालों में 45 असेंबली के सेशन हुए। ये 45 असेंबली के सेशंस में से किसी भी एक सेशन में, और हर सेशन कोई 4 हफ्ता चलता है, कोई 3 हफ्ता चलता है, कोई 5 हफ्ता चलता है, इन सेशन के किसी भी दिन इस प्रकार का कानून लाते, उसके ऊपर चर्चा करते और ये कहते कि संविधान अनुरूप हम काम कर रहे हैं और इसलिए उसको किया जाए। ऐसा नहीं किया उन्होंने। चुनाव के 3 महीने पहले, जब कोई भी अधिवेशन नहीं था और नहीं हो सकता था, ऐसे समय एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया। ये वोट की राजनीति थी और वोट की राजनीति के लिए उन्होंने उसको किया था। आप भी तो वोट की राजनीति लिए करते हैं। आपने कहा कि मदरसों को स्कूल का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये एक और झूठ। हमने ये कहा, हमने पॉजिटिव बात कही थी। हमने ये कहा था कि मदरसों में अंग्रेजी की शिक्षा होनी चाहिए, लैंग्वेज की शिक्षा होनी चाहिए, गणित की शिक्षा होनी चाहिए, विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए, और इसलिए जिन मदरसों में इस प्रकार के शिक्षक उनको अपॉइंट करने हैं, उनको सरकार की ओर से हम पूरा उन शिक्षकों का पेमेंट करेंगे और उसको नॉर्मल स्कूल का दर्जा देंगे। ये हमने कहा था। हमने कहीं पर भी मदरसों को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, मदरसों को स्कूल का दर्जा नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं की। और एक प्रकार से इतनी तोड़ मरोड़ कर इस बात को सामने लाया गया। हमने पॉजिटिव बात कही थी और उसका स्वागत भी कई लोगों ने किया, मुस्लिम समाज के भी कई लोगों ने किया। और देखिए, हमारा ये सीधा मानना है कि मदरसों में जो एजुकेशन चल रहा है उसमें अगर गणित का, साइंस का या लैंग्वेजेस का एजुकेशन हम जोड़ दे तो इतने सारे जो मदरसे हैं जिसमें लोग शिक्षा ले रहे हैं, वो भी एक शिक्षा का बड़ा केंद्र बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के जो एमएलए हैं अमीन पटेल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सरकार का जो निर्णय है ये मदरसों पर नियंत्रण और मौलवी, काजी, मुफ्ती, हाफिजों के असर को समाज में कम करने की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। कांग्रेस के है ना? हाँ। और दूसरा क्या कह सकते हैं? तो ये तो कह नहीं सकते ना कि बहुत अच्छा निर्णय है साहब, आप हमारे यहाँ पर शिक्षक दे रहे हैं, उनका पगार आप दे रहे हैं। हमने थोड़ी कहा कि मदरसों के ऊपर हमको कंट्रोल करना है। आप ही कंट्रोल कीजिए साहब, आप ही अपॉइंट कीजिए, हम तो पगार देने के लिए तैयार है, वेजेस हम देने के लिए तैयार है। इससे बढ़िया क्या कहे? पर अमीन पटेल जी को कैसे ठीक दिखेगा? कांग्रेस के। देखिए, एक तरफ तो आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री का नारा है। दूसरी तरफ कैसे मुस्लिम समाज में, महाराष्ट्र में ये इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि ये जो सारे काम किए जा रहे हैं ये उनको परेशान करने के लिए, उनमें खौफ पैदा करने के लिए। देखिए, मुस्लिम समाज में ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं है। जिन राजनेताओं के ध्यान में आ रहा है कि उनकी दुकानदारियां समाप्त हो रही है, वो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार ने, देखिए, जो मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल मुस्लिम समाज के लिए तैयार हुआ था, पिछली सरकार ने
हमेशा ये कहा कि इसको हम पैसा देंगे, कभी 10-20 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा नहीं दिया। हमने पहले ही साल 150 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। हमने मुस्लिम समाज के लिए स्किल एजुकेशन शुरू किया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर अभी कार्यक्रम हुआ साहब, 1000 बच्चियां मुस्लिम समाज की जिनको स्किलिंग मिला और जिनको हुनर के साथ साथ आज वो एस्टेब्लिश हुई। और वहाँ पर अगर उन्होंने जो भाषण किया बच्चियों ने, वो अगर कोई सुन ले तो ये जो सारे राजनेता है ना, इनकी सोच पर उसका सही असर पड़ेगा। मुझे लगता है मुस्लिम समाज को राजनीति नहीं चाहिए, उनको विकास चाहिए और हम विकास की राह पर ले जाएंगे।